बच्चों, फन एंड लर्न सीरीज़ में आज हम एनवलप बनाएंगे यानी लिफाफा, जिसका प्रयोग हम ऑफिशियल और पर्सनल यूज़ के लिए करते हैं। शॉप में तो हमें एनवलप ऐसी रेडीमेड मिल जाता है, पर कभी आपने अपने हाथों से बनाया लिफाफा यूज़ करके देखा है? हम जिसको लिफाफा देते हैं उसके चेहरे पर एनवलप कवर देखकर ही खुशी आ जाती है। एनवलप के अंदर की चीज़ तो बाद में दिखाई देती है। तो चलो बच्चों, आज हम एनवलप बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमको चाहिए सीज़र, पेंसिल, कलर्स, फेविकॉल एंड पेपर। एनवलप बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये पेपर लिया है जो रेक्टेंगल शेप में है। हम इसे अपने अनुसार किसी भी शेप में ले सकते हैं। ओके, तो ये पेपर प्लेन है बच्चों। इसे मैंने ग्लिटर की हेल्प से इसमें डिज़ाइन करके इसको डिज़ाइनर पेपर बना दिया है, जिसे आप देखिए ये डिज़ाइनर पेपर बन गया। ओके, अब हम इसे इस तरह से यहाँ से ऊपर हमने मार्क कर देना है। हम यहाँ पे छोड़ देंगे 1.5 इंच छोड़ दिया, 1.5 इंच इधर छोड़ दिया है और यहाँ हमने मार्क कर दिया है। ओके, ये हमने फर्स्ट फोल्ड किया, सेकंड फोल्ड हमने ये किया। सबसे पहले बच्चों ध्यान रखिए, जब हम फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करते समय हमें चेक कर लेना है कि हमारा पेपर पॉइंट टू पॉइंट मिल गया है या नहीं। अगर पॉइंट टू पॉइंट मिला है तो हमारा स्मार्ट एनवलप बनेगा। ओके, फिर हम ये फोल्ड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे। अब हमें यहाँ पे मार्क करना है। यहाँ पे हमने लिया 1/2 इंच, इधर भी हमने लिया 1/2 इंच, इस डायरेक्शन में भी हमने लिया 1/2 इंच, पॉइंट लगा लिया। इस डायरेक्शन में भी लिया हमने 1/2 इंच, पॉइंट लगा लिया। अभी हमें इसको मिला देना है पॉइंट टू पॉइंट। ये हमारा बन गया ट्रायंगल शेप। ओके, ट्रायंगल शेप में अभी 2D में आपने सीखा है 2 दिन पहले फन एंड लर्न में। अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमने इसकी कटिंग कर दी। ओके, ये हमने कटिंग कर दी। कट करने के बाद में ये ओपन किया हमने। ओके, इसको फिर हमें स्केल यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट टू पॉइंट का ध्यान रखना है। पॉइंट टू पॉइंट मिलाया और इसे हमने प्रेस कर दिया। पॉइंट का ज़रूर ध्यान रखिए। दिख रहा है आपको? पॉइंट टू पॉइंट ज़रूर मिलना चाहिए बच्चों। फिर हमने इस डायरेक्शन में स्केल रख के इसको भी फोल्ड कर दिया और पॉइंट टू पॉइंट इसको मिला दिया। ओके, देन यहाँ पे हम पहुँच गए। अब हमने इसको फिर फोल्ड किया और इधर से भी फोल्ड किया और अच्छी तरह से प्रेस कर दिया पॉइंट टू पॉइंट मिला के। ओके, अब हमने यहाँ पर 1 इंच लिया, यहाँ पर भी हमने 1 इंच लिया और इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमने मिला दिया। ये हमारा फिर से ट्रायंगल बन गया। इसको हमने फिर से कट कर दिया। कट करते समय बच्चों ध्यान रखिए, पेपर आपका एक दूसरे पे मिला हुआ होना चाहिए। अच्छा, ऐसे हम लूज़ करके नहीं कटिंग करेंगे। अब ये हमारे ये 2 ईयर्स निकल आए हैं ना, इसको भी हमने ये ट्रायंगल शेप में कट कर दिया। ट्रायंगल शेप में कट कर दिया। जिस डायरेक्शन से मैं कट कर रही हूँ आपको ऐसे कट नहीं करना बच्चों। ओके, ऐसे कट करना है जिससे हमारा पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मिलेगा और हमारा स्मार्ट एनवलप बनेगा। अब हमें इसको भी शेप देनी है। आप इसको पेंसिल से यहाँ लाइन कर सकते हैं
और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला सकते हैं। ओपन कर देना है और इसको कट कर देना है। ओके, ये हो गया हमारा, ये शेप हमारी कट हो गई। अब हमने ये पॉइंट मिल किया, ये पॉइंट मिलाया और यहाँ पे हमने लगा दिया फेविकॉल। फेविकॉल को कॉर्नर तक नहीं लगाना है। इस तरह से फेविकॉल हमेशा यूज़ करते हैं, जिससे फेविकॉल बाहर नहीं निकलता और हमारे काम में नीटनेस बनी रहती है। प्रेस करेंगे और थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे फेविकॉल को, जिससे वो ड्राई हो जाएगा। इधर से भी ऐसे फोल्ड करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, जिससे वो फिक्स हो गया। हमारा एनवलप तैयार हो गया। इसमें हम हल्की सी शेप दे देंगे, जिससे वो सुंदर लगे। राउंड शेप दे दी। ओके, तो आप देखिए हमारा एनवलप, डेकोरेटिव प्लेन एनवलप हमारा तैयार हो गया। ओके, ये तो एक तरीका हो गया एक एनवलप बनाने का। दूसरा तरीका आपको मैं और बताती हूँ। इस तरीके में आपको, ये देख रहे हैं आप, इस तरीके में बच्चों हमने प्लेन पेपर लिया। प्लेन पेपर को हमने फोल्ड किया। फोल्ड करने में ध्यान रखा कि ये हमारा ओवरलैप हो रहा है 1/2 इंच, जिससे हम इसे फिक्स करेंगे, तभी वो हमारा एनवलप बनेगा। ओके, ये करने के बाद में हमने चिपकाने से पहले इन पोर्शंस को अंदर फोल्ड किया। इसको भी हमने अंदर फोल्ड किया और इसको हमने फिक्स कर दिया, जिससे हम कुछ रखें तो वो यहाँ पर हमारा अटक नहीं जाए। ओके, तो हमने दोनों तरफ से फेविकॉल लगा के ध्यान रखिए कि हमें कॉर्नर तक फेविकॉल नहीं ले जाना है। और पेपर का भी ध्यान रखिए, अगर हमारा पेपर थिन है तो हम कम फेविकॉल लगाएंगे, ठीक है तो हम ज़्यादा फेविकॉल लगाएंगे। ओके, अब हमें इसको फोल्ड कर दिया। पॉइंट टू पॉइंट का हमेशा ध्यान रखिए। ओके, ये हमारा हो गया। अब हमने इसको यहाँ पे फेविकॉल लगा के फिक्स कर दिया। ओके, नीचे भी हमने फेविकॉल लगाया, जिससे हमारा पेपर डाला हुआ अंदर निकल ना जाए। इसको भी हमने फिक्स कर दिया। ओके, तो हमारा एनवलप तैयार। 2 तरह के एनवलप हमने बनाए, एक ये और एक ये। अब हमारी बारी आती है डेकोरेशन की। ओके, डेकोरेशन के लिए अभी हमने फर्स्ट डे सीखा था। क्या सीखा था? फर्स्ट डे हमने सीखा था रोल से। रोल सिखाया था फन एक्टिविटी में, पेपर रोल। तो हम रिवीजन करते हैं। पहले हम इस रोल का यूज़ करेंगे। इस रोल से मैंने बनाया है, इसे मैंने यहाँ यूज़ किया है। फन एंड लर्न में हमने सीखा पेपर रोल बनाना। पेपर रोल से हमने यहाँ इसकी स्टैम्प बनाई है और मैंने ट्री बनाया है। ओके, ये एक एनवलप हमें मैसेज भी देता है। ये एनवलप में तैयार है। इसमें एक मैसेज भी लिखा है, ट्री इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, दे गिव अस फ्री ऑक्सीजन, जिसकी हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये हम बच्चे ही जागरूक कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट मैसेज दे के भी आप एनवलप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेकंड एनवलप है, ये एनवलप बनाया है। ओके, इसको डेकोरेट किया है पेपर फ्लावर से। पेपर फ्लावर मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। पेपर फ्लावर किया, पेपर कटिंग से हमने इसको डेकोरेट कर दिया। फिर हमने बनाया ये एनवलप, छोटा सा एनवलप, जिसको हमने थोड़ा सा यहाँ से और डेकोरेट किया है। ये एनवलप, ये इसमें हमने
प्रिंटिंग की है। फिंगर प्रिंटिंग से कलर लगा के इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दे दिया है। फिर हमारा क्यूट सा छोटा सा, जिसे बच्चे बड़े मन से बनाएंगे। ये पेपर भी हम घर में तैयार कर सकते हैं इस तरह का। देखो, ये पुरानी ड्राइंग बुक का बैक पेज है जिसको हमने कलर करके ये पेपर तैयार किया और पेपर से फिर ये एनवलप तैयार किया और एनवलप में ये हमने वूल बॉल बना के हमने रख दी है। इसके अंदर भी हम कोई मैसेज डाल के छोटा सा गेट वेल सून, इस तरह का मैसेज हम अपने फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को अपनी पहचान में दे सकते हैं। फिर हमने सीखा था मेहंदी बनाना। फन एंड लर्न में हमने मेहंदी बनाना सीखा था, उसका मैंने इस एनवलप में यूज़ किया है। ये भी एनवलप डिफरेंट शेप का बनाया है। इसमें वही पैटर्न यूज़ किया है, हाफ लेके पीछे, और यहाँ डिज़ाइन हमने मेहंदी डिज़ाइन कर दिया है। ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे हमने अपनी मम्मी को या पापा को एनवलप देना हो तो हम इस तरह भी दे सकते हैं, जैसे हमने मम्मी के लिए एनवलप बनाया। ठीक है। पापा को देना हो तो पापा के लिए भी कर सकते हैं। पापा के एनवलप में हम इस तरह से, देखिए, पापा के एनवलप में हम टाई बना सकते हैं और हम टाई लगा के पापा को एनवलप दे सकते हैं। ठीक है। ये हम डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। फन एंड लर्न में हमने शेप सीखी थी। इन शेप्स को भी डेकोरेटिव वे में हमने इस एनवलप में यूज़ कर दिया है। आर्ट इंटीग्रेशन एक्टिविटी भी हो रही है और हमारी क्रिएटिविटी भी हो रही है, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो रहा है। तो इस तरह से हम डिफरेंट एनवलप बनाए हैं। अब आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे और डिफरेंट तरह के एनवलप बनाकर हमें सेंड करेंगे। Thank you, and don't forget to participate in Fun and Learn with Vidya One.